कहानी प्रायश्चित। बुरे कर्मों को करने के फलस्वरूप बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। एक गीदड़ और एक बंदर दोनों साथ साथ रहते थे। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। दोनों बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान भी थे। गीदड़ और बंदर दोनों को अपने पूर्व जन्म का पूरा पूरा हाल मालूम था। अर्थात दोनों को ये याद था कि पूर्व जन्म में वे कौन थे और उन्हें किस बुरे कर्म के कारण नया तथा दूषित जन्म प्राप्त हुआ था। प्रभात के पश्चात का समय था। गीदड़ मरघट में एक मुर्दे की लाश को दांतों से नोच नोच कर खा रहा था। बंदर ने जब देखा तो उसे बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ। बंदर ने गीदड़ के पास जाकर उससे पूछा, भाई, तुमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण तुम्हें गीदड़ की योनि में जन्म लेना पड़ा और जिसके कारण ये अखाद्य तुम्हें खाना पड़ रहा है? गीदड़ सोचता हुआ बोला, भाई, पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मेरा नाम वेद शर्मा था। मैं पढ़ा लिखा था और पूजा पाठ करता था। मेरे पड़ोस में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके घर में उसकी पुत्री को छोड़कर और कोई नहीं था। विधवा पौसला चलाती थी। उसी से अपना और अपनी पुत्री के जीवन का निर्वाह करती थी। पुत्री जब बड़ी हुई तो उस विधवा ने एक ब्राह्मण युवक के साथ विवाह करने का निश्चय किया। उसने मुझ पर विश्वास करके मुझसे 200 रुपए इसलिए दिए कि मैं उसकी पुत्री के लिए गहने और कपड़े खरीद लाऊं। रुपए जब मेरे हाथ में आए तो मेरे मन में लोभ उत्पन्न हो गया। गहने और कपड़े खरीदने की कौन कहे। मैं अस्वीकार कर गया कि उसने मुझे रुपए दिए ही नहीं थे। वो सिर पीट पीट कर रोई। उसने आंसू गार गार कर मुझे श्राप दिए। उसी के श्राप के कारण मुझे गिदड़ की योनि में जन्म लेना पड़ा है और ये अखाद्य खाना पड़ रहा है। गीदड़ अपने कथन को समाप्त करके विचारों में डूब गया। मन ही मन सोचने लगा। कुछ क्षणों के पश्चात अपने आप ही बोला, मैंने तो तुम्हें बता दिया कि किस पाप के कारण मुझे गीदड़ की योनि में जन्म लेना पड़ा। अब तुम बताओ, तुम्हें किस पाप के कारण बंदर योनि में जन्म लेना पड़ा है? बंदर सोचता हुआ बोला, पूर्व जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण था। मेरा भी नाम वेदनाथ था। नाम तो वेदनाथ था, पर मैं पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं था। जाति का ब्राह्मण होने पर भी चोरी करता था, डाके डालता था। मैं जिस गांव में रहता था उस गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसका 7-8 वर्ष का एक बालक था जो दोनों हाथों में सोने के कड़े पहने रहता था। एक दिन व्यापारी का बालक एकांत में मुझे मिल गया। मैंने उसके गले को दबाकर दोनों हाथों के कड़े निकाल लिए। मृत बालक को कुएं में डाल दिया। उस दिन तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, पर दुख है, उसी पाप के कारण मुझे बंदर की योनि में जन्म लेना पड़ा और उसी पाप के कारण भोजन के लिए दर दर भटकना पड़ता है। गीदड़ और बंदर दोनों वार्तालाप कर ही रहे थे कि वहां एक बहुत बड़े ऋषि आ गए। दोनों ने अपने अपने पाप की कहानी ऋषि को सुनाकर उनसे निवेदन किया, ऋषि, हम क्या करें जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाएं और हमें फिर मनुष्य का जन्म प्राप्त हो? ऋषि ने उत्तर दिया, तुम दोनों धनुष कोटि तीर्थ में जाकर स्नान करो। स्नान करने से तुम्हें मनुष्य का जन्म तो मिल जाएगा, किंतु अच्छे मनुष्य का जन्म उसी समय प्राप्त होगा जब तुम दोनों कष्ट उठाकर गरीबों और बालकों की सेवा करोगे। तब तक तुम दोनों को बार बार योनि बदलने का कष्ट उठाना ही पड़ेगा। सचमुच दीनों और दुखियों की सेवा करने से ऐसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं जो बड़े बड़े यज्ञों को करने से भी नष्ट नहीं होते। कहानी से शिक्षा। लोभ में पड़कर किसी के धन को डकार नहीं जाना चाहिए। दीनों और दुखियों के साथ विश्वासघात करना बहुत बड़ा पाप होता है। धन के लोभ में अबोध बालक की हत्या करने से बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य के बुरे कर्म ही उसके शत्रु होते हैं। कहानी समाप्त।